वीडियो को आप क्लिक किए हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और जो भी इस वीडियो में क्वेश्चन बताए गए हैं सारे महत्वपूर्ण हैं, चाहे कोई भी इंडियन गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो। तो आप लोग को करना ये है कि साथियों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है, और जो क्वेश्चन पूछा गया है वो अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पहला क्वेश्चन है इसमें साथियों कि जंतु विज्ञान की एक शाखा है, इनमें से कौन सी एक जंतु विज्ञान की शाखा है जो उभयचरों और सरीसृपों के अध्ययन से संबंधित है। देखिए, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मैं बता दूं कि जीव विज्ञान का जो जनक है साथियों वो अरस्तु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है, अरस्तु को। आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। अरस्तु और लैमार्क को कहा जाता है। अच्छा, और देखिए जो साथियों हर्पेटोलॉजी है साथियों, इसमें सरीसृपों एवं उभयचरों का अध्ययन किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, हर्पेटोलॉजी। अच्छा देखिए जीव विज्ञान साथियों, जो जैसे साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है साथियों, ये भी एग्जाम में बन सकता है। तो साथियों कोशिकाओं का अध्ययन किस में किया जाता है? साइटोलॉजी में किया जाता है। और जेंटोलॉजी में साथियों क्या किया जाता है? तो साथियों वृद्धावस्था का अध्ययन किया जाता है। तो देखिए अभी मैं आप लोग को दिखा दूं यहाँ देखिए साथियों यहाँ दिया है हर्पेटोलॉजी सरीसृपों एवं उभयचरों का अध्ययन करता है, यानी ये हो गया। और देखिए यहाँ जीव विज्ञान की वह शाखा जो कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित है, साइटोलॉजी कहा जाता है। और साथियों आप लोग बताइएगा कि कोशिका का साथियों अध्ययन खोज किसने किया था? 1665 में किए थे। और कौन किए थे कोशिका की खोज? आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इम्पोर्टेंट फैक्ट देखिए यहाँ पे, जेंटोलॉजी में वृद्धावस्था के अध्ययन से संबंधित अध्ययन किया जाता है, ये भी आप लोग देख लीजिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो देखिए साथियों पहले इसको देख लीजिए। जैसे कोशिका का अध्ययन किस में किया जाता है साथियों, तो जस्ट मैं अभी ऊपर ही बताया हूँ साथियों, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहा जाता है, यानी ये तो होगा नहीं। पक्षी का अध्ययन साथियों, तो साथियों देखिए मधुमक्खी का अध्ययन इसमें दिया है, तो साथियों मधुमक्खी का अध्ययन जो है सेरीकल्चर कहते हैं। और केचुआ जो है साथियों वर्मिंग कल्चर में केचुए का अध्ययन किया जाता है। इस तरफ पक्षी बचा है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ऑर्निथोलॉजी में साथियों पक्षी का अध्ययन किया जाता है। और एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बनता है कि साथियों भारतीय जो है पक्षी विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है साथियों, तो एव ह्यूम को कहा जाता है साथियों, एव ह्यूम को कहा जाता है। और इम्पोर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ, भारत का बर्डमैन किसे कहा जाता है साथियों, तो सलीम अली को कहा जाता है। देखिए यहाँ सब मैं बताऊंगा, आप लोग विस्तार पूर्वक बस वीडियो को देखिए। पहला यहाँ देखिए कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है, यहाँ दिया है भाई बिल्कुल सही है। मधुमक्खी के अध्ययन को सेरीकल्चर कहा जाता है। और यहाँ देखिए साथियों वर्मी कल्चर में केचुए का अध्ययन किया जाता है, जस्ट अभी ऊपर ही बताया हूँ। और अभी जस्ट एव ह्यूम यानी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को भारतीय पक्षी विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है साथियों। और यहाँ पक्षियों का अध्ययन पक्षी विज्ञान कहलाता है, ये भी आप लोग देख सकते हैं। और ये देखिए सलीम अली को भारत के बर्डमैन के रूप में जाना जाता है, ये भी साथियों क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, तो जरूर याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दूं, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर के साथियों राज्य में है, और श्रीनगर जिला वहाँ पड़ता है साथियों, वहीं में एक स्थित है। ये भी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, जरूर याद रखिएगा। और उद्यान को सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है साथियों। जो ये सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है साथियों, इसे सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है और ये एग्जाम में बन सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ साथियों फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो देखिए साथियों स्पेर्मोलॉजी में क्या साथियों बीजों का अध्ययन किया जाता है। एंथियोलॉजी में साथियों फूलों का अध्ययन किया जाता है, सॉरी एंथोलॉजी। देखिए साथियों इसमें फूलों का अध्ययन को क्या कहते हैं साथियों, फ्लोरिकल्चर। क्या कहते हैं मेरे प्यारे भाई, फ्लोरिकल्चर। तो इसमें साथियों फ्लोरिकल्चर नहीं दिया है। पोमोलॉजी में साथियों फलों के अध्ययन से संबंधित है। और पेडोलॉजी में साथियों मिट्टी का अध्ययन किया जाता है, पेडोलॉजी में। तो साथियों अनेथियोलॉजी इस प्रश्न का जो है राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर साथियों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं साथियों, तो देखिए एंटोमोलॉजी यानी कीट विज्ञान जीव विज्ञान की एक शाखा है साथियों, जो वैज्ञानिकों के अध्ययन से संबंधित है, यानी साथियों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, एंटोमोलॉजी। और साथियों अर्निकोलॉजी में साथियों किसका अध्ययन करता है, तो साथियों कैंसर का अध्ययन करता है। और अर्नियोथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है साथियों, तो पक्षियों के अध्ययन, जस्ट हम लोग ऊपर ही देखें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विषय मानव जनसंख्या के अध्ययन ज्यादातर उनके आकार, उनकी संरचना और उनके विकास से संबंध रखता है। तो साथियों
जनसांख्यिकी यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा साथियों। जनसांख्यिकी मानव जनसंख्या का सांख्यिकीय अध्ययन है साथियों। और समाजशास्त्र का देखिए अध्ययन जो है साथियों, समाज का अध्ययन समाजशास्त्र के सब किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के किस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग को कहा जाता है साथियों? तो बायोनिक्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पैलियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है साथियों? तो देखिए पैलियोलॉजी यानी जीवाश्म विज्ञान साथियों, जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म क्या होते हैं साथियों? पृथ्वी के गर्भ से खोद कर निकाले गए प्राचीन वस्तुओं को हम लोग क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं साथियों। और इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, जीवाश्म। अच्छा साथियों, हड्डियों का अध्ययन क्या किस में किया जाता है? तो ऑस्टियोलॉजी में हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। और ये साथियों एग्जाम में पूछा हुआ है, देखिए यहाँ पे अस्थि विज्ञान यानी ऑस्टियोलॉजी में हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर। रेशम की खेती को क्या कहते हैं? भाई इजी क्वेश्चन, आप लोग बिल्कुल सही करिएगा। रेशम उत्पादन के लिए साथियों रेशम कीट पालने की प्रक्रिया को हम लोग सेरीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरीकल्चर या रेशम पालन कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, सेरीकल्चर। अच्छा एग्रीकल्चर साथियों कृषि से संबंधित है और एग्रीकल्चर। और साथियों पीसीकल्चर साथियों मत्स्य उत्पादन यानी मछली उत्पादन से संबंधित है। और एपीकल्चर जस्ट हम लोग ऊपर ही देखे हैं साथियों कि मधुमक्खी के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? मधुमक्खी पालन को हम लोग क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, फूलों के उगने को क्या कहा जाता है? तो साथियों फूलों के उगने को साथियों फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। देखिए पुष्प कृषि दिया है, ऐसे पहले एग्जाम में देता था साथियों, अब नहीं देगा। अब एग्जाम हार्ड हो रहा है तो इसलिए फ्लोरिकल्चर देगा, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। और साथियों ओलेरिकल्चर यानी हॉर्टिकल्चर वह क्षेत्र है जो साथियों सब्जी और साग कृषि से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ देख सकते हैं आप लोग, विटीकल्चर शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? तो साथियों अंगूर के उत्पादन के लिए साथियों विटीकल्चर शब्द का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। और साथियों विटीकल्चर अंगूर की खेती और कटाई है। तो साथियों वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।